सलमान खान कॉल्ड मी ऑन माई फ़ोन। उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पे फ़ोन किया डायरेक्टली और मैंने फ़ोन उठाया। रॉय को कभी माफ़ नहीं करेंगे, राइट? जी। विवेक ओबरॉय को माफ़ नहीं करेंगे? आई डोंट नो हु यू टॉकिंग, कौन है ये? You don't know who आई it डोंट is. नो, Fine. नेवर, आई डोंट नो, डजंट रिंग अ बेल। 2003 के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने विवेक का करियर खत्म कर दिया। इवन आदित्य चोपड़ा ने यहाँ तक बोल दिया था कि ही इज नेक्स्ट एसआर के। बड़े बड़े प्रोजेक्ट से उन्हें निकाल दिया गया और उनकी फीस वापस ले ली। मतलब काम ही नहीं करने के लिए तैयार। फिल्में जो साइन किए हैं उसमें से मुझे निकाले जा रहे थे, ऊपर से अजीबोगरीब फोन पे थ्रेट्स आ रहे हैं। विवेक ओबेरॉय की असली स्टोरी शुरू होती है उनके फादर सुरेश ओबेरॉय से। उनकी फैमिली पार्टीशन से पहले पाकिस्तान में रहती थी। पार्टीशन के बाद उनकी फैमिली हैदराबाद में शिफ्ट हो गई। सुरेश ओबेरॉय के फादर बिजनेसमैन थे, लेकिन सुरेश जी की बिजनेस में कोई रुचि नहीं थी। कॉलेज के बाद इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो से अपने करियर की शुरुआत करी। 1977 में इन्हें अपना पहला रोल मिल जाता है जीवन मुक्त में। धीरे धीरे साजन की सहेली, एक बार फिर, कर्तव्य जैसे मूवीज से उनका करियर आगे बढ़ता है। आवाज़ है, लेकिन लोग कहते हैं आप अमिताभ की कॉपी करने की कोशिश करते हैं। क्या आप कोशिश करते हैं? नहीं भाई, मैं किसी की कॉपी नहीं करता। मैं तो सुरेश ओबेरॉय की भी दोबारा कॉपी नहीं करता। एक फिल्म में एक बार फिर के जैसी अगर दोबारा कोई फिल्म मिले भी, तब भी वैसा रोल, वैसा एटीट्यूड, वैसी डायलॉग डिलीवरी मेरी फिल्म टू फिल्म अलग होती है। आप शायद ये नोट नहीं किए होंगे। यू आस्क योर सिस्टर, शी इज माय फैन, शी नोज बेटर। अपनी पहली फिल्म से ठीक एक साल पहले उनको बेटा हुआ और स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होकर उन्होंने अपने बेटे का नाम विवेक रखा, विवेक आनंद ओबेरॉय। भाई कैसा है भाई? एकदम झकास फिट। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छे होने की वजह से सूरज जी ने अपने बेटे का एडमिशन अजमेर के बोर्डिंग स्कूल में करवाया। फिर विवेक ने आर्ट्स की डिग्री मुंबई से कंप्लीट करी, लेकिन जब वे 11 साल के थे तभी उन्होंने ठान लिया था कि वो अपने फादर जैसे एक्टर बनेंगे। फिल्मी बैकग्राउंड होने की वजह से उन्हें मालूम था कि एक्टर बनना कोई आम बात नहीं है, इसलिए बचपन से ही उन्होंने थिएटर, ड्रामा, एक्टिंग और डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया। आर्ट्स की डिग्री खत्म होने के बाद उनका सिलेक्शन होता है लंदन ड्रामेटिक एकेडमी में एक वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। तभी उनकी मुलाकात होती है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर के साथ। उनकी मदद से वो एक एक्टिंग कोर्स ज्वाइन करते हैं। वहाँ बहुत सारी चीजें सीखते हैं। वहाँ पर विवेक ने कुछ एडवर्टाइजमेंट में काम किया, एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया, स्ट्रगल किया और तब जाके वो रेडी होते हैं बॉलीवुड में डेब्यूट करने के लिए। सुरेश ओबेरॉय ने बहुत सारे डायरेक्टर से बात कर ली थी, स्क्रिप्ट रेडी थे, लोकेशंस रेडी थे, लेकिन कहानी में आता है एक ट्विस्ट। ये सारा रेडीमेड प्लान देखकर वे खुश नहीं होते। वो अपने बलबूते पे मूवी पाना चाहते थे, अपने दम पर सब कुछ करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़कर स्ट्रगल शुरू किया, इंटरव्यूज दिए, एज ए कास्टिंग डायरेक्टर काम किया, यहाँ तक कि उन्होंने अपने फादर की पहचान को भी छुपा कर रखा। कुछ दिनों बाद विवेक को पता चलता है कि राम गोपाल वर्मा एक मूवी कर रहे हैं। मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि राम गोपाल वर्मा साहब एक फिल्म बना रहे हैं, कंपनी। मैं उनका फैन था काफ़ी। सत्या फिल्म देखी थी मैंने, रंगीला देखी थी, तो पहुंच गया उनके ऑफिस में और बड़ी मुश्किल से एक अपॉइंटमेंट मिला, क्योंकि किसी से फ़ोन नहीं करवाया था, खुद चले गए थे। लेकिन वहाँ पर भी वो रिजेक्ट होते हैं क्योंकि राम गोपाल वर्मा को एक गुंडे का रोल उनसे चाहिए था। मैंने कहा नहीं, ये जो मैं फिल्म कर रहा हूँ ये बहुत ग्रिट वाली फिल्म है, बहुत रफ टफ कैरेक्टर चाहिए, बिल्कुल मुंबई का जो एक स्लम्स का झोपड़पट्टी का लड़का है, ऐसा चाहिए मुझे। और आप बहुत पॉलिश्ड और फाइनली एजुकेटेड लग रहे हैं, तो मैं आपको नहीं ले सकता इसमें। ये चैप्टर खत्म हो गया। विवेक ने राम गोपाल वर्मा से बस कुछ दिनों की मुदत मांगी। इन्हीं कुछ दिनों में विवेक स्लम एरिया में जाकर रहने लगे, वहाँ के पीपल्स को ऑब्जर्व किया, बीड़ी पीना शुरू करी, उनकी जैसे लैंग्वेज सीखी, वो भी सिर्फ 3 हफ्तों में। ये सारी चीजें करने के बाद फाइनली उन्हें अपना पहला प्रोजेक्ट मिल गया, अगेंस्ट अजय देवगन। अब उनका धंधा डर पे चलता है, सिर्फ डर। एक बिल्डर साला मरेगा, अपने आप 100 लाइन लगाएगा पैसा देने के लिए, समझा क्या? चल। उनकी आउटस्टैंडिंग एक्टिंग को देखकर बहुत सारे सेलिब्रिटी उनकी तारीफ करते हैं। उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिलता है। Best supporting actor. I'd like to thank my parents. I'd like to thank Ram Gopal Verma who gave me this opportunity. I'd like to thank God. I'd like to thank all you people. इसके तुरंत बाद वो रोड मूवी में काम करते हैं। फिर 2002 में आते हैं हम सबकी फेवरेट विवेक का करियर धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। दम, मस्ती, युवा जैसे मूवीज डिलीवर कर रहे थे। सब कुछ हंसता खिलखिलाता चल रहा था। सब चेंज हुआ बिकॉज दैट वन गर्ल, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। 1 अप्रैल 2003 एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरा करियर बदल दिया। सलमान खान कॉल्ड मी ऑन माई फ़ोन।
उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पे फ़ोन किया डायरेक्टली और मैंने फ़ोन उठाया, मुझसे बात करने लगे। शुरुआत में ही जब उन्होंने बात की तो मुझे लगा कि उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे। हम जानते हैं कि ऐश्वर्या राय और सलमान खान का रिलेशनशिप बहुत कंट्रोवर्शियल था, उसका एंड उतना अच्छा नहीं था। आफ्टर ब्रेकअप विवेक और ऐश्वर्या धीरे धीरे क्लोज आने लगे। अब ये बात कंफर्म नहीं है कि वो कब इतना क्लोज आए, लेकिन 2004 में उनकी एक मूवी भी आई। सच्चाई किसी को पता नहीं थी, लेकिन मीडिया इन दोनों के बारे में रूमर्स फैलाने लगी। धीरे धीरे विवेक भी इस बात को एडमिट कर रहे थे कि ये दोनों सीरियस रिलेशनशिप में है। Are you seeing Aishwarya Rai? Yes. Wonderful. Why does she never admit to it? I don't think you asked her that on the show. Of course I have. Did you ask her on the show? Like she doesn't try to, commit about her personal life. I can understand that. I just wanted to hear it from you. Yeah, I mean, I'm really eternally grateful to God to have such a wonderful woman in my life. विवेक की इससे पहले भी एंगेजमेंट हो चुकी थी विद द गर्ल नेम गुरप्रीत, लेकिन वो सब खत्म हो चुका था। बट नाउ ही इज विद ऐश्वर्या। पब्लिक के भी मिक्स ओपिनियन थे कि ये दोनों सिर्फ दोस्त थे या फिर रिलेशनशिप। आखिर वो दिन आ ही जाता है, 1 अप्रैल 2003। विवेक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसमें वो बताते हैं कि सलमान खान का उन्हें कॉल आता है, कई सारे एक्टर्स के साथ उनका नाम जोड़ते हैं, उनके फादर को गाली देते। He started talking, उन्होंने ऐश्वर्या का नाम लिया, उन्होंने दिया मिर्जा का नाम लिया, रानी मुखर्जी का नाम लिया, उन्होंने तो मेरे पिता के नाम से गालियां निकालनी शुरू कर दी कि सुरेश ओबरॉय है कौन, और फिर उन्होंने शुरू कर दी बात। दिया मिर्जा, रानी मुखर्जी, ऐश्वर्या एंड इवन सोमी अली, जो कि सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड है। सोमी अली तक का नाम लिया। मतलब आई एम शॉक्ड, आई एम सरप्राइज्ड। आई मीन मेरा नाम अगर जुड़ा गया है किसी के साथ जिसके साथ मैंने को स्टार्स के साथ काम किया, उन्होंने मेरा नाम जोड़ दिया। इस सिनेरियो में दो तरह के एक्टर्स सामने आते हैं, एक जो विवेक को सपोर्ट करते हैं, हिम्मत देते हैं, और दूसरे वो जो विवेक के खिलाफ होते हैं। मीडिया कॉन्स्टेंटली विवेक को ट्रोल कर रही थी। अवार्ड जीतने के बाद भी उन्हें ना आने का मैसेज दिया गया। मुझे तो एक अवार्ड फंक्शन से लेटर मिला था कि यू हैव वन दिस अवार्ड फॉर योर फिल्म कंपनी एटसेट्रा एटसेट्रा, और उसके बाद मुझे कहा गया कि आप एक काम करें, फिर आप अवार्ड पे आए ना, और उठाकर वो अवार्ड किसी और एक्टर को दिया गया। डायरेक्टर्स उनके साथ काम करना तो चाहते थे, लेकिन दे कांट, और ये चीज यही रुकने वाली नहीं थी। विवेक को अंडरवर्ल्ड से धमकी आने लगी थी, उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया। उनके फैमिली मेंबर्स भी इस चीज से सफर कर रहे थे। अपनी फैमिली को परेशान देख विवेक भी एक पल के लिए सोचते कि क्या उन्होंने कुछ गलत तो नहीं किया। विवेक डिप्रेशन में चले जाते। अंडरवर्ल्ड भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री के ऊपर हावी था कुछ सालों तक। मुझे भी पर्सनल थ्रेट्स आए, मुझे कई बार मुंबई पुलिस ने सिक्योरिटी भी दी। तो वो सारी बातें तो होती थी। वो एक अलग समय था, वो एक अलग दौर था। थैंक गॉड आज के उन्होंने पर्सनल एक इंटरव्यू में भी बताया था कि वो सलमान खान से माफी मांगने की बहुत कोशिश कर रहे थे। विवेक ने सलमान के घर जाने की भी कोशिश की थी, लेकिन सलमान मिले नहीं। 2007 में विवेक आईफा में परफॉर्मेंस कर रहे थे तो सलमान वही मौजूद थे। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद विवेक ने कान पकड़कर माफी भी मांगी थी सबके सामने। उस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन्हें रिग्रेट हो रहा था। जिन लोगों ने उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की सलाह दी थी वो भी उनसे दूरी बनाकर रहने लगे थे। जब मैं वहां बैठा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तभी मुझे पता चल गया था कि मैं गलत कर रहा हूँ। तभी अंदर से मुझे एक आवाज तो कह रही थी कि ये नहीं करना चाहिए। जो करना है मर्दों की तरह सामने जाओ, बैठो, बात करो, क्या प्रॉब्लम है? मारना है चलो मारो, मैं भी मार सकता हूँ, मेरे पास भी 2 हाथ हैं, खत्म करो। तो बट तूने फिर भी नहीं रोका अपने आप को? हाँ, बिकॉज आई थिंक वो होता है ना, एक सर्टन, जब कुछ लोगों का आप पे प्रभाव बहुत स्ट्रांग होता है तो आप फिर अपनी बात बंद करके उनकी बात सुनते हैं। जितने लोग मुझे कह रहे थे कि ये करना चाहिए इस तरह, वो भी अपने मेरे सबसे करीब लोग भी मुझसे दूर हो गए, थोड़े से हट गए कि भाई ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बिकॉज़ देयर वाज सच अ बैकलैश। मैंने कहा कि भाई तुमने ही कहा था मुझे कहने के लिए ये सब चीजें। अब ऐसा भी नहीं था कि बॉलीवुड ने उन्हें काम ऑफर नहीं किया। हम तुम, बंटी और बबली में अभिषेक का रोल, ओम शांति ओम और मुन्ना भाई MBBS में लीड एक्टर का रोल उन्होंने ठुकरा दिया। एक दिन विवेक अपनी माँ के पास बहुत ज्यादा रोते हैं, उन्हें अपनी तकलीफ बताते हैं। फिर एक दिन उनकी माँ उन्हें एक हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ पर वो बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स की मदद कर रही थी। और मेरी माँ जो खुद पिछले 35 साल से एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मुझे पूछा आज क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, चलो मेरे साथ। तो मुझे लगा माँ मेरा दिल बहला रही हैं। मुझे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ले गई और चिल्ड्रंस विंग में, पीडियाट्रिक विंग में मुझे बच्चों से मिलाने ले गई। और वो दिन जो मैंने स्पेंड किया बच्चों के साथ में, उस दिन मुझे 2 चीज़ें ऐसी बहुत बड़ी सीख मिली ज़िंदगी में। पहली सीख ये मिली कि जब मैंने देखा कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में इतनी बातें कर रहा हूँ।
विवेक द सेलिब्रिटी को देखकर पेशेंट्स के चेहरों पर हंसी खिलती है। वहाँ पर उनको उनके स्टारडम का पावर महसूस हुआ। फिर उन्होंने एनजीओ के साथ जुड़कर टॉय बैंड सेटअप किए। एक दिन विवेक वृंदावन जाते हैं तो वहाँ उनके साथ लाइफ चेंजिंग मूवमेंट घटित होता है। मैं वृंदावन गया था बांके बिहारी, और बिहारी जी के मंदिर जाके वहाँ पे 56 भोग की पूजा की थी। भाई क्या रीज़न से गया था मुझे ये भी याद नहीं है, बट मैं गया था और पूजा की। मैं बाहर निकला हूँ, स्पीड देखिए कृष्ण भगवान जी की। बाहर निकला हूँ, बॉडीगार्ड्स हैं, कारवां हैं, पब्लिक से धक्के लग रहे हैं, पुश कर रहे हैं बेचारे, मुझे अंदर गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे एक आवाज़ आती है, विवेक भैया करके। तो फिरंगी से आदमी, चोटी लगी हुई है, पीछे शिखा है और धोती और कुर्ते में। तो मैंने भी जज किया, मुझे लगा पैसे चाहिए होंगे, तो मैंने ऐसे पॉकेट में हाथ डाला बटुआ निकालने के लिए। तो उन्होंने कहा, आई डिडंट आस्क फॉर योर मनी, आई आस्क्ड फॉर योर हेल्प। मैंने कहा ये तो बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइन हो गई भैया, क्या बोल रहे हैं, पहले इधर आइए। तो बोले कि भाई यहाँ से कुछ ही जगह पे दूर कुछ बच्चियों को बेचा जा रहा है। ओह, फोर्स्ड लेबर, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, ये हो रहा है। मैंने कहा नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं। ये कोई मतलब 1980s की बुरी बॉलीवुड पिक्चर की कहानी आप मुझे बता रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है, आज के देश में थोड़ी होता है ऐसा। पर वहाँ गया एंड आई फाउंड दीज गर्ल्स इन अ रूम। एंड हाउ ओल्ड वर दे? सबसे बड़ी 13 की थी, सबसे छोटी 5 की थी। उसके तुरंत बाद लड़कियों की मदद के लिए उन्होंने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया। आगे जाकर अपने कार इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू शहीद जवानों के लिए फ्लैट्स डोनेट किए। बॉलीवुड से बाहर निकलने के बाद विवेक ने अपना पूरा फोकस बिजनेस पे लगाया। आखिर उनका खून ही बिजनेसमैन का था। बहुत पहले उन्होंने एक टेक स्टार्टअप किया था, उसे बेचकर अच्छे खासे पैसे भी कमा लिए। देन एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और आई स्कॉलर नाम का एक स्टार्टअप शुरू किया जो कि एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ऐसे ही एक इवेंट पर विक्की वसुंधरा और विवेक मिलते हैं। डिस्कशन के बाद विक्की वसुंधरा ने इंस्टेंट वेव के साथ मिलकर अपना लैब ग्रोन डायमंड्स का बिजनेस एक्सपांड करते हैं। 2020 में B&W डेवलपमेंट्स कंपनी स्टार्ट करते हैं जो कि रियल एस्टेट से रिलेटेड है। इसी तरह विवेक ने 30+ स्टार्टअप्स में अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और आज उनकी नेटवर्थ है 1200 करोड़। और रही बात इंडस्ट्री में कमबैक की, तो जल्द ही संदीप रेड्डी वांगा और प्रभास के साथ विवेक नजर आने वाले हैं। संदीप रेड्डी वांगा उनको किस तरह प्रेजेंट करेंगे ये तो इंटरेस्टिंग चीज है, जो कि बॉबी देओल के साथ देख चुके हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान के द्वार पर देर है अंधेर नहीं। आज वही चीज हो रही है। सलमान एक हिट मूवी के लिए तरस रहे हैं, लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। अब अंडरवर्ल्ड से उन्हें धमकी आती है और यही लाइफ है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।